स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे, ऑर्गेनिक का नया चैप्टर शुरू किया था, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये हमने कल बताया है, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद आप पढ़ेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद इसमें आप पढ़ेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। और इसके अलावा कुछ आपके सिलेबस में और है, तो थोड़ा दीजिए सिलेबस। ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। कल हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया था, ठीक है। कुछ लोग फिर से कल नहीं थे, फिर से मैं यहीं से शुरू करूंगा। हाँ, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और इसमें बॉन्ड एंगल को भी आप पढ़ेंगे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकलाइज, डीलोकलाइज बॉन्ड, वांडर वाल इंटरेक्शन, यहाँ तक पढ़ते फिर आगे जो है कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया था, जिसमें हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल सबके शेप बताए थे। आप लोग एक बार बुक से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसमें पूछिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत टफ चीज़ नहीं है। एफ ऑर्बिटल का शेप नहीं बताया गया था, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आपके आउट ऑफ कोर्स से बाहर भी है। तो हम लोग चलते हैं, फिर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन पे आए थे। हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक बार पढ़ते हैं बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, हम जानते हैं कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा आपका होता है पाई बॉन्ड। एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा आपका होता है पाई बॉन्ड, या इसको ऐसे लिखते हैं पी आई, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें हमने ये बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल का ये न्यूक्लियर एक्सिस होता है, ठीक है। ये जो होता है ऑर्बिटल का ये न्यूक्लियाई समझते हैं नहीं आप लोग? नहीं समझते। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक एटम होता है, हाइड्रोजन एटम, इतना तो जानते होंगे कि कहीं हाइड्रोजन लिखा है या बोरान लिखा है या नाइट्रोजन लिखा है। तो इसको आप इतना तो समझ सकते हैं कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये बोरान एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा हो कि H2 लिखा हो, तो आप कहते हैं कि ये H2 जो है मॉलिक्यूल है, यानी ये H2 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे अगर B2 लिखा हो तो आप कहेंगे बोरान मॉलिक्यूल है, और N2 लिखा है तो आप कहेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आइए न्यूक्लियाई क्या होता है। जो बता रहे हैं ना, धीरे धीरे समझो तो पहले। हाँ, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के एटम को हम कहीं भी, किसी भी एटम को जनरली हम स्फेरिकल दर्शाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि कोई भी एटम जो है आपका वो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक। स्फेरिकल शेप का जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है किसी भी एटम का, अगर ये हाइड्रोजन है तो इसका सेंटर पॉइंट, अगर ये बोरान है तो इसका सेंटर पॉइंट, अगर ये नाइट्रोजन है तो इसका सेंटर पॉइंट। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसी को बोला जाता है न्यूक्लियाई, ठीक है। इसी को न्यूक्लियाई बोला जाता है। और न्यूक्लियाई हमेशा जो है सेंटर पे होता है किसी भी एटम में, ठीक। उसी तरीके से जब पी ऑर्बिटल को हम ड्रा करते हैं या किसी भी ऑर्बिटल को ड्रा करते हैं, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर पॉइंट। और अगर हम पी ऑर्बिटल को ऐसे लिखें
और यहाँ पे एक इस तरह से एक्सिस बना दे ऐसे करके, ठीक। तो इस लाइन को बोला जाता है न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है। अगर यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ तक क्लियर। अब सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, और लीनियर ओवरलैपिंग जो होता है अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस होता है। अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस कैसे होता है इसको हम बता रहे हैं। अगर हम यस ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो यस ऑर्बिटल हम जानते हैं इसका शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दें, ये इसका न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका एक यस ऑर्बिटल। इसी तरह से हम दूसरा यस ऑर्बिटल यहाँ ड्रॉ कर दें और यहाँ पे सेंटर से होकर एक लाइन ऐसे खींच दें तो ये इसका न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा यस ऑर्बिटल, ठीक। इस यस ऑर्बिटल का अगर ओवरलैपिंग हो जाए अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये ऐसे ही यहाँ चला जाए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग हो कि ये पहला वाला यस ऑर्बिटल है, ये दूसरा वाला यस ऑर्बिटल है, ठीक। अगर इनके न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग यहाँ ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ये ओवरलैपिंग है, इसी को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस है एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, ठीक। इतना क्लियर है। ये तो हो गया यस यस ओवरलैपिंग, यस यस ओवरलैपिंग। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियाई दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे न्यूक्लियाई के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक। यहां पे आपका ये आपका H2 मॉलिक्यूल बनेगा और इसी को हम दिखते हैं इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, ये इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। अब सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा वर्ड क्या होता है? सिग्मा वर्ड ये होता है कि सिग्मा का मतलब होता है समेशन। मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कहीं भी अगर इस तरह से हम लिखा रहता सिग्मा एक्स तो इसको हम मानते हैं कि ये इसका मतलब है x1 x2 प्लस x3, यानी कुछ ऐड हुआ है, कुछ समेशन हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर इस ऑर्बिटल का इस ऑर्बिटल के साथ समेशन हो रहा है इसलिए इसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक। ये तो हो गई एस एस ओवरलैपिंग। दूसरी आपकी ओवरलैपिंग होती है पी ओवरलैपिंग या एसपी ओवरलैपिंग भी हो सकती है। पी ओवरलैपिंग को आप कैसे समझेंगे? इसमें आप एक पी ऑर्बिटल को बनाइए, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स का एक लोब पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव लोब होता है। इसका यही जो होता है न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक। इसके साथ जो है दूसरे पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इनके जुड़ने से ओवरलैपिंग इनकी इस तरह से होगी कि इसका ये न्यूक्लियर है, इसका ये न्यूक्लियाई है, इसका यहाँ पे ये ओवरलैपिंग, यही जो होता है सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा ओवरलैपिंग कह सकते हैं, ठीक है। या इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। कब बना है? पीपी ओवरलैपिंग के थ्रू। इसी तरह से एसपी ओवरलैपिंग भी होता है।
एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग में क्या होगा कि एक आपका एस ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये कैसे ओवरलैप करते हैं, ये आपका ऑर्बिटल्स होगा और दूसरा वाला आपका पी ऑर्बिटल, या इसको आप दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गए सिग्मा बॉन्ड बनने के तरीके, कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। इसमें आप एक चीज और समझ लीजिए, डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये चौथा पॉइंट होगा। डी ऑर्बिटल आप जानते हैं कि डबल डम्पल शेप होता है इसका, एक ऑर्बिटल जो होता है इसको आप इस तरह से बनाइए, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस आप ये बनाइए, इसको आप जो है ये आपका एक डी ऑर्बिटल मान लीजिए डी एक्स वाई, अगर यहाँ हम एक्स लिख दें, यहाँ वाई, सॉरी ये डी एक्स टू वाई टू है मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे एक्स लिख दें, यहाँ वाई लिख दें। ठीक है, कोई क्वेश्चन, बात मत करो, इसको मिटा दें, इतना ड्रा कर लो पहले। हाँ, आप सिग्मा बॉन्ड लिखे थे, उसकी डेफिनेशन उसके नीचे लिख लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाँ रुक जाइए, इसके पहले लिखिए फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें लिखिए ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the overlapping between नीचे पॉइंट 1 2 s ऑर्बिटल पॉइंट 2 1 s and 1 p ऑर्बिटल, वन पी ऑर्बिटल, पॉइंट 3 2 p ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिखिए इंड टू इंड ओवरलैपिंग, ब्रैकेट में एंड टू एंड ओवरलैपिंग। नेक्स्ट पॉइंट, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1 हाइब्रिड एंड अदर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 हाइब्रिड एंड अदर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ब्रैकेट में s एंड p। ठीक है, अब नीचे आप ये हेडिंग डालिए एस ओवरलैपिंग, उसके बाद ये आप ड्रा करिए, फिर हेडिंग डालिए पीपी ओवरलैपिंग, उसके बाद यहाँ पे एस पी ओवरलैपिंग, और यहाँ पे फोर्थ आप लिखेंगे डी डी ओवरलैपिंग।
आ जाओ आ जाओ। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम में उसी में से क्वेश्चन आना है। जो लोग टेस्ट छोड़ के भाग रहे हैं उसकी कॉपी है, उसकी कॉपी चेक करने लायक नहीं है, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन मेरे पास है, कॉपी चेक करने लायक नहीं था इसलिए हम जो है उसको चेक भी नहीं किए, एक बार देखे फिर रख दिए। इस बार वाले ठीक था, कल सबकी कॉपी दिए तो थे, नंबर इसलिए नहीं दिया गया कि उसमें तुम लोग की बेइज्जती है। टेस्ट में इस बार सभी लोग आइए, हाँ इस बार टेस्ट थोड़ा टाइम दे के करेंगे। हाँ और उसमें वही क्वेश्चन होंगे जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। ये कॉपी कर लिया? डी ऑर्बिटल अभी बनाना है ना, अभी बताना है। डी ओवरलैपिंग कैसे होती है? डी ऑर्बिटल आप जानते हैं, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल होता है, दो एक्सिस हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। उस पे जो है ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से डी ऑर्बिटल का शेप होता है। इस डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अगर हम डी ऑर्बिटल से कराते हैं ठीक है, ये एक आपका डी ऑर्बिटल, एक ये दूसरा डी ऑर्बिटल है। इसके दोनों के न्यूक्लियर एक्सिस के एलोंग इनकी ओवरलैपिंग जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। कुछ ओवरलैपिंग इनकी इस तरह से होती है, या इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं।
या अगर आपको डीपी ओवरलैपिंग दिखानी हो तो आप बना लीजिएगा डी और पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, डी पी यानी यहाँ पे आप एक डी ऑर्बिटल और यहाँ पे आप ठीक है, हेडिंग डालिए पाई बॉन्ड। हाँ हाँ, अरे ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गया, ये डी ऑर्बिटल्स में डबल है ना, एक मिनट ये गलत हो गया यार। तुम लोग भी पढ़ते उढ़ते तो हो नहीं, तो कैसे पता होगा कि क्या गलत हो रहा क्या सही हो रहा है? डी ऑर्बिटल्स में जो डबल डम्बल होता है ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है। एक ये इसका पॉजिटिव लोब होगा, ये नेगेटिव, इसका न्यूक्लियर एक्सिस इसका एक्सिस इधर होगा और इसी की ओवरलैपिंग जो होगी वो इनकी ओवरलैपिंग डी डी ऐसे होता है। हाँ, इस तरह की ओवरलैपिंग होती है इसमें।
वो डी और पी की जो ओवरलैपिंग होगी वो ऐसे होता है जैसे वहाँ पे दिखाया गया है। नहीं तो उसमें एक मिटाना पड़ेगा ना। इसमें अगर पूछेगा कि डीपी ओवरलैपिंग को दिखाइए एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे दिखाइएगा और नीचे 2 लाइन लिख भी सकते हैं कि इसका डी ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये बना, या आप इसको डायरेक्ट फिगर भी बना सकते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हेडिंग डालिए पाई बॉन्ड। यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल है AOS, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या इसको सिर्फ AO लिख सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इसको आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हो गया। हेडिंग डालो पाई बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पाई बॉन्ड। A covalent bond formed by the overlapping of atomic orbitals along a line perpendicular to the molecular axis, along the line perpendicular to the molecular axis। ब्रैकेट में लिखिए साइड वाइज और पैरेलल और लेटरल। साइड वाइज और पैरेलल और लेटरल, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। अभी जो पाई बॉन्ड होता है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है, तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो जिसमें ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव नहीं होता है वो बॉन्ड थोड़े से वीक होते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से ही जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है। इसमें आप लिखिए सिंस इन दिस केस overlapping is partial, since in this case overlapping is partial, the pi bond is a weaker bond than sigma bond।
नीचे हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हेडिंग है। A pi bond is formed. A pi bond is formed by the sidewise or lateral, by the sidewise or lateral or parallel overlapping or parallel overlapping between नीचे पॉइंट 1 2p atomic orbitals, point 1 2p atomic orbitals, point 2 1p and 1d atomic orbitals, 1p and 1d atomic orbitals, और लास्ट वाला लिखिए 2d ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स ठीक है। इसमें पहला हेडिंग डालिए पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग पी और पी की ओवरलैपिंग आप दिखा दीजिए। पी ऑर्बिटल्स ऐसे बनेंगे आपके, देखिए पाई बॉन्ड जो बनता है इनका जो न्यूक्लियर एक्सिस है ये है, न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, न्यूक्लियर एक्सिस ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा आपका। जब परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होता है तभी आपका पाई बॉन्ड जनरेट होता है। या तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे या इसी को आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये इसका मॉलिक्यूलर एक्सिस हाँ बना लीजिए। ये हो गया। हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। उसमें 2 कॉलम बनाइए। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ लिखिए पाई बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड में 0.1 करके लिखिए। इट इज फॉर्म्ड बाई formed FORMED formed. It is formed by axial or end to end. It is formed by axial or end to end or head on overlapping. Of it is formed by axial or end to end or head on overlapping of atomic orbitals of two atoms. Orbitals of two atoms. पाई बॉन्ड में 0.1 करके लिखिए। इट इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज और लेटरल। इट इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज और लेटरल। इट इज लेटरल का मतलब वही होता है साइड, ऐसे ये ओवरलैपिंग, ये ऑर्बिटल से ये ऑर्बिटल से, ये लेटरल ओवरलैपिंग होता है। इसी को पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं आपके। इसको आप साइड वाइज ओवरलैपिंग करें कि दो साइड से हो रहा है, या इसी को कहें लेटरल ओवरलैपिंग, या इसी को कहें पैरेलल ओवरलैपिंग। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज और लेटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Lateral overlapping of atomic orbitals of two atoms. सिग्मा बॉन्ड में 0.2 लिखिए। The bond is strong due to maximum overlapping. सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, पाई बॉन्ड में पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, यानी ये ऑर्बिटल पूरी तरह ओवरलैप नहीं होते हैं। पाई बॉन्ड में लिखिए 0.2। The bond is weak due to partial overlapping. Partial overlapping. 0.3 electron cloud of sigma bond is symmetrical. Electron cloud of sigma bond is symmetrical around the molecular axis. पाई बॉन्ड में लिखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल। पॉइंट 4 लिखिए देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स। पॉइंट 4 देयर कैन बी free rotation of the atoms
देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स और ग्रुप अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में लिखिए फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स, हो गया, ओके ओके, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप पाई बॉन्ड में इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए